नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 33 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। ये क्वेश्चन एक क्या कहता है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से क्या होता है। तो कौन सा होता है जो संसद का बैठक का पहला काल होता है? क्या शून्य काल होता है, यह प्रश्न काल होता है, यह आधे घंटे की चर्चा, या अल्प अवधिक चर्चा होती है? तो क्या कहलाते हैं उसे? जो बैठक का पहला घंटा होता है यानी पहला काल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो क्या कहते हैं उसे? पहला काल क्या कहते हैं उसे? प्रश्न काल। क्या होता है वो? प्रश्न काल होता है। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? देखिए हेनरी कौन सा विनियम डेरोजिया का संबंध किस आंदोलन से है? जो हेनरी विनियम डेरोजिया, उसका संबंध किस आंदोलन से होगा? क्या थियोरोसियाफेल आंदोलन से होगा, या रामकृष्ण आंदोलन से, युवा बंगाल आंदोलन से, या प्रार्थना समाज से? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किससे होगा? युवा बंगाल आंदोलन से। किससे? युवा बंगाल आंदोलन। सही आंसर क्या होगा दूसरे का? सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है? देखिए कौन समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? जो समान ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं तो क्या दर्शाती हैं? क्या डीजन रेट दर्शाती हैं, स्थिर अवस्था दर्शाती हैं, या रीजन रेट, या उत्तर उत्तेजित अवस्था दर्शाती हैं? तो क्या दर्शाती हैं वो? सही आंसर क्या होगा तीन का? तो क्या दर्शाती हैं वो? डीजन रेट। क्या दर्शाती है? डीजन रेट दर्शाती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। तीन का सही आंसर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है? देखिए कौन सा गटका मार्शल आर्ट का एक रूप इससे कहाँ खेला जाता है? जो कौन सा, देखिए कौन सा गटका मार्शल आर्ट्स एक रूप इसे कहाँ खेला जाता है? कहाँ खेला जाता है? क्या छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, या पंजाब में? तो कहाँ खेला जाता है? चार का सही आंसर क्या होगा? तो किस राज्य में खेला जाता है? ये किस में खेला जाता है? पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में खेला जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा चार का। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है? निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? तो कौन सा होगा वो? क्या उत्तराखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा, जम्मू कश्मीर होगा, या सिक्किम होगा? तो किसकी सीमा नहीं लगती है चीन से? सही आंसर क्या होगा पांच का? तो किसकी नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल की। किसकी नहीं लगती है? वेस्ट बंगाल की नहीं लगती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर छह। देखिए क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है? देखिए सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रभाव बराबर होने पर सेल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सेल क्या कहलाता है वो? फ्लैक्सीड कहलाएगा, आइसोटनिक कहलाएगा, या स्पूती दाव कहलाएगा, या हाई स्पुटनिक कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा वो? छह का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है वो? फ्लोलेटसिड। क्या कहलाता है? फ्लोलेटसिड। फ्लोलेटसिड कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या हुआ छह का? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है? देखिए चौथे अखिल भारतीय कौन सा सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना पर प्रभाव कौन सा प्रारंभ किया गया था? तो किस योजना का प्रारंभ किया गया था? क्या यूथ पार्लियामेंट्री, या मॉडल पार्लियामेंट? कौन सा पार्लियामेंट? यंग पार्लियामेंट, या ऑल इंडिया पार्लियामेंट? तो किसका किया गया था? सही आंसर क्या होगा सात का? तो किसका किया गया था? यूथ पार्लियामेंट का। किसका? यूथ पार्लियामेंट का किया गया था। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सात का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है? निम्न में से किस धर्म में ईस्टर्न और गुड्स कौन सा गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो किस धर्म में मनाया जाता है? क्या सिख धर्म में, पारसी में, इस्लाम में, या ईसाई धर्म में? तो किस धर्म में मनाया जाता है? कौन सा ईस्टर ईस्टर और गुड फ्राइडे
तो किस धर्म में मनाया जाता है ये? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? ईसाई धर्म में। किसमें मनाया जाता है? ईसाई धर्म में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 8 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक है? ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक है ये? क्या अमृतसर तक है, कोलकाता तक, मुंबई तक या दिल्ली तक? तो कहां तक है ये? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां तक है? मुंबई तक। कहां तक है ये? मुंबई तक है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कौन सा सात्विक जल वाष्प की चाप दबाव यानी दबाव को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? क्या जलीय दबाव कहा जाएगा, पृष्ठीय दबाव, निरपेक्ष निरपेक्ष चाप कहा जाएगा, आंशिक चाप कहा जाएगा? क्या आंशिक चाप या दाब कहा जाएगा? तो क्या कहते हैं उसे? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं? जलीय तनाव। क्या कहेंगे उसे? जलीय तनाव कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 10 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण के लेखक कौन है? क्या वेद व्यास होंगे, वाल्मीकि होंगे, या विष्णु शर्मा, या अमर सिन्हा? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर क्या होगा 11 का? जल्दी बताइएगा क्या होगा? 11 का सही आंसर क्या होगा? किसने लिखी? वाल्मीकि ने। किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि द्वारा। सही आंसर क्या होगा 11 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या क्या है? तो जीवन का अधिकार क्या है? क्या मूल नियमावली है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक कर्तव्य होगा, या मौलिक अधिकार होगा? तो कौन सा जीवन का अधिकार क्या होगा? सही आंसर देखिए जीवन का अधिकार किस में आता है? ये अनुच्छेद 21 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 21। किस में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है जीवन का अधिकार। तो ये क्या है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है हमारा। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? क्या अकबर ने की थी, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या हुमायूं ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किसने की थी? किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी। सही आंसर क्या होगा 13 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल खेल जो था वो कब किया गया था? कि 1942 में, 1914 में, 1990 या 1930 में? तो किस वर्ष से शुरू हुए थे? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो किस वर्ष हुए थे ये? 1930। किस वर्ष? 1930 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 14 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद कौन सा पद अवधि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा संबंधित? क्या गोल्ड श्रम नहीं होगा, डिप नहीं होगा, रन थ्रू नहीं होगा, या औपचौर रन नहीं होगा? तो क्या संबंधित नहीं होगा? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो कौन सा? डी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कौन सा देखिए वॉलीबॉल खेल का कौन सा क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? क्रीड़ा स्थल है तो क्या कहलाएगा? क्या कोर्ट कहलाएगा, डायमंड कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, या फील्ड कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? 16 का सही आंसर क्या होता है? तो क्या कहलाता है वो? कोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कोर्ट कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? 16 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है? डीएनए में विशेष स्थान पर कट किसके द्वारा कौन सा निर्मित होते हैं? तो किसके द्वारा होते हैं ये? जो डीएनए में देखिए विशेष रूप स्थानों पर जो कट होते हैं तो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? इसके क्या एंटो एंटोन्यूक्लीमेंस के द्वारा, या प्लाज्मेट के द्वारा, प्लाज्मेंटर के, या एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा,
या कौन सा रिकोम्बिनेंट डीएनए के द्वारा। तो किसके द्वारा होते हैं? 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 17 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए सातवाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण कहलाता है। तो जो कौन से सातवाहनों के द्वारा, देखिए चांदी और किसका? तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? क्या टका कहलाता है, जीतल कहलाता है, या प्रोटीन कहलाता है, प्रोटी या निष्का कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 18 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए निम्न में से देखिए निम्न में से कौन सा बंदरगाह, कौन सा जुबारी महाने पर स्थित है? तो जुबारी महाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? क्या कोची होगा, कोचीन होगा, मोरमुगाऊ होगा? कौन सा? मोरमुगाऊ होगा, या नया मैंगलोर होगा, या मुंबई होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो वो कौन सा है? मोरमुगाऊ। कौन सा है वो? मोरमुगाऊ है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 19 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? तो दुर्घटना बीमा के लिए कौन सी योजना है? क्या मेक इन इंडिया होगी, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ योजना होगी, अटल पेंशन होगी, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगी? तो कौन सी होगी? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 20 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसल कहलाती है। जो मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसल है, तो वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगा? ग्रीष्मकालीन फसलें, या कौन सी? रेशेदार फसलें, या खरीफ की फसलें, या शीतकालीन फसलें? तो वो क्या कहलाएंगी? किसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी? ग्रीष्मकालीन। क्या कहलाएंगे वो? ग्रीष्मकालीन फसलें। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 21 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है? संविधान में संसद के कौन सा संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो किन भाषाओं का उल्लेख है? क्या अंग्रेजी और तमिल होगी, उर्दू और अंग्रेजी होगी, हिंदी और उर्दू होगी, हिंदी और अंग्रेजी होगी? तो कौन कौन सी भाषाओं का जिक्र है? सही आंसर क्या होगा 22 का? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन कौन सी है? देखिए अंग्रेजी और तमिल। देखिए अंग्रेजी तो होगी लेकिन तमिल नहीं होगी, अंग्रेजी होगी उर्दू नहीं होगी, हिंदी होगी लेकिन उर्दू नहीं होगी। तो कौन कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 22 का? डी। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कौन सा बोरू वो उपरूप जल संधि निम्न में से किससे जोड़ती है? कौन सी वो उपरूप संधि जल संधि तो किसे जोड़ती है? क्या काला सागर से कौन सा कैंपियर सागर को जोड़ती है, कैंपियन? या काला सागर से कौन सा मारामार सागर को जोड़ती है? या लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है? या लाल सागर से काला सागर को? तो किसे जोड़ती है? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो 23 का सही आंसर क्या होगा? काले सागर से कौन सा? मारामार सागर को। कौन से? काले सागर से मारामार सागर को जोड़ती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 23 का? बी। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना क्या कहलाता है? क्या मूल नियमावली होगी, नीति निर्देशक सिद्धांतों के मौलिक अधिकार होगा, या मौलिक कर्तव्य होगा? तो किसके अंतर्गत आता है? देखिए किसके? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान तो किसके अंतर्गत आते हैं ये? सही आंसर क्या होगा 24 का? किसके अंतर्गत आते हैं ये? मौलिक कर्तव्य के। किसके अंतर्गत आते हैं? मौलिक कर्तव्य के। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। किसके? मौलिक कर्तव्य के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? मेक इन इंडिया नीति
किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई? क्या 2014, 2015, 2012 या 2013 में? तो किस वर्ष लागू हुई थी ये? सही आंसर क्या होगा 25 का? जल्दी बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कब? 2014 में। कब हुई थी? 2014। सही आंसर ए होगा। क्या होगा 25 का? ए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के लिए ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाता है? तो लंबी समय अवधि के बाद जो ऋण को वसूलता है वो क्या कहलाता है? क्या पुनः रद्दीर कहलाता है या बैंक दर कहलाता है? प्रतिपूर्ण खरीद कौन सा खरीद कहलाता है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? बैंक दर। क्या कहलाता है वो? बैंक दर कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 26 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है देशज खेल कौन सा देशज खेल कल रीपांडू मूल रूप से किस राज्य का है? तो किस राज्य का होगा? कौन सा कल रीपांडू खेल किस राज्य का? क्या कर्नाटक का, असम का, मध्य प्रदेश का या केरल का? तो किस राज्य का खेल है ये? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका है? केरल का। किसका है? केरल का है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है किस रेट को गिरफ्तारी के मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो किस रेट को कहा जाता है? तो कौन सा? सरसिया अप्रत्यक्ष लेखन को या मैडेमेंस कौन सा? परमादेश को या निषेध को? कौन सा? प्रोहिबिशन निषेध या कौन सा? हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्ष को? तो किस रेट को कहा जाता है? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी? बंदी प्रत्यक्ष कर को। किसे कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्ष कर को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 28 का? डी। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है मुक्त कौन सा? मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत के किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो जो कौन सी आयु के बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित की गई है? कैसे? मुक्त और अनिवार्य है। तो किससे? 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? तो किस उम्र के बच्चों के लिए की गई है? 29 का सही आंसर क्या होगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। किसके लिए? 6 से 14 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है निम्न में से कौन सा निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। तो कौन नहीं होंगे? क्या जयवर्धन सिंह राठौर होंगे या सुनील कुमार होंगे, जीतू सिंह होंगे या अभिनव बिंद्रा होंगे? तो इनमें से कौन नहीं होंगे? तो 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन नहीं है इनमें से? सुनील कुमार नहीं होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया है? तो किस नए पद का निर्माण किया था उन्होंने? क्या समाहर्ता, कौन सा? राजकुशास या बोधिसत्व या धम्म महापात्र का? तो किसका किया था? 31 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका? धम्म महापात्र का। किसका किया था? धम्म महापात्र का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 31 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है स्टैचू ऑफ द लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में होगी ये? क्या लंदन में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजल्स में, वाशिंगटन डीसी में? तो किस में होगी? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किस में है? न्यूयॉर्क में। कहाँ होगी? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है कौन सा? नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? नृत्य कौन सा? नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द किस राज्य से संबंधित होगा? किस कला से है ये? क्या संगीत से होगा, नृत्य कला से होगा, कठपुतली का खेल होगा या मार्शल आर्ट्स होगा? तो कौन सा होगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? नृत्य कला। क्या है? नृत्य कला होगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है ऑल कौन सा? इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? क्या 1905 में हुआ, 1907 में, 1904 में या 1906 में? तो किस वर्ष हुआ था? 34 का सही आंसर क्या होगा? किस वर्ष हुआ ये? 1906 में। किस वर्ष हुआ था? 1906 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा?
तो डी होगा 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है यूरिक कौन सा यूरिक अम्ल का ठोस कणों में जमाव कौन सा जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है। तो हुई जो सूजन होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या वात रक्त ग्राउंड कहा जाता है, या आपत कौन सा अपतानिका कहा जाता है, या ओस्टोयूरोफेरिकल कहा जाता है, या गठिया कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसे? 35 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या कहते हैं उसे? वात रक्त कहते हैं। क्या? वात रक्त कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? 35 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है पी माइनस एन जंक्शन कौन सा जंक्शन का निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न हुई थी? तो कौन सी हुई थी? क्या डिस्प्लेशन और ड्रिफ्ट हुई थी, टोपिंग और ड्रफ्ट हुई थी, या ट्यूसूजन कौन सा ट्यूयूजर्स और ड्रफ्ट हुई, या डिप्रेशन और डोपिंग हुई थी? तो कौन सी हुई थी? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी हुई थी? कौन सा डिप्रेशन और डोपिंग? सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर में आयोजित की होता है। तो कितने साल में आयोजित होता है? 4 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में? कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने? 4 वर्ष। कितने? 4 ईयर्स के में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाहर के वातावरण के निरपेक्ष रहता है जिसमें अवशोषित या उत्सर्जन ऊष्मा को मान शून्य होता है? तो किसमें होता है? क्या रुद्र रोशमा प्रक्रिया में, चुंबकीय प्रक्रम, या समय आयतन तानिका प्रक्रम, या सदाबाई प्रक्रम में? तो किसमें होता है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? रुद्र रोशम प्रक्रम। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। 38 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है कार्बोहाइड्रेट जो अम्ल अपघटन में कौन सा मोनोसैकराइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है उसे वह कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? हाइड्रोडिस्सेक्टन कहलाता है, पीली सेक्ट्रोराइट्स कहलाता है, या ओलंपिक कौन सा ओलिगो सेक्ट्राइस कहलाता है, या मोनोसेक्ट्राइसल कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? सी होगा। 39 का सही आंसर सी। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जाता है? तो राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जाता है? क्या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को, कच्छ की खाड़ी और कौन सा खंताब की खाड़ी को, अरब सागर और हिंद सागर को, या मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को? तो किसे जोड़ा जाता है? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? मन्नार की खाड़ी से पाक की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी से पाक की खाड़ी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी थी? तो राष्ट्रगान को कब मान्यता दी थी? कौन ने? संविधान सभा ने। तो कब? क्या 1949, 1950, 1947 या 1948 को? तो किस वर्ष से दी थी? सही आंसर क्या होगा? 41 का। तो कब? 1950। कब दी थी? 1950 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 41 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? देखिए देश में न्यायिका मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका है? तो देखिए देश में जो न्यायिका के मामलों में भारत सरकार को परामर्श परामर्श देने का कार्य करते हैं तो वो कौन करते हैं? तो क्या उच्च न्यायाधीशों के न्यायाधीश करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या महान्यायवादी, या महाधिवक्ता? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा? 42 का जल्दी बताइएगा। तो कौन करता है वो? महान्यायवादी। किसका होता है? महान्यायवादी का। सही आंसर क्या होगा? 42 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? तो कौन सी परियोजना थी गरीबी हटाओ के नारे के साथ जो
लागू की गई थी? क्या सातवीं थी, सातवीं पंचवर्षीय, आठवीं थी, या पांचवी थी, या छठी पंचवर्षीय योजना थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 43 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो कौन सी थी वो? छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 43 का? डी। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है कौन सा, देखिए स्पर्श सरखाई बल लगने के कारण प्रति इकाई के क्षेत्र में उत्पन्न कौन सा प्रत्यन बल के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? या तन्य प्रतिबल, कौन सा संपीड़क प्रतिबल, या कर्तन प्रतिबल, या अविलंब प्रतिबल? तो कौन सा जाना जाता है? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? कर्तन प्रतिबल। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 44 का? सी। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 45 का कहता है हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हीरो के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा होगा? क्या नासिक जिला होगा, पन्ना जिला होगा, या कांचीपुरम जिला होगा, या कौन सा कोरापुट जिला होगा? तो कौन सा जिला होगा? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो? पन्ना जिला। कौन सा होगा? पन्ना जिला है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 45 का? बी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, तो उनका मतलब क्या होता है? क्या सामान्य अधिकार होता है, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत होते हैं, या मौलिक अधिकार होता है, या मौलिक कर्तव्य होते हैं? तो क्या होते हैं? 46 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होते हैं? राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। 46 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की जो नींव रखी तो किसने रखी? क्या कृष्ण देव राय और नरसिम्हा ने रखी थी? अच्युम्मा राम राय और कृष्ण देव ने, हरिहर और बुक्का ने, वीर नरसिम्हा और अच्युम्मा राय ने रखी थी? तो किसने रखी थी? 47 का सही आंसर क्या होगा? किसने? हरि और बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है कि कोई कौन सा इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस में होगी ये? कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो किस में है? 48 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? केरल राज्य में। किस में है? केरल में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 48 का? बी। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्या हांगोंग ही, या हीलो लोगंज को, या योंजो यंगो त्वज को, या तारीम को? तो किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो किस कहा जाता है? होंग हीन को। कौन सा? हवंग हीन ही को। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 49 का? ए। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है निम्न में से किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर के तारा या संध्या के तारा के नाम से किसे जाना जाता है? या बुध को, मंगल को, पृथ्वी को, या शुक्र को? तो किस ग्रह को जाना जाता है? 50 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र को। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 50 का सही आंसर डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।